प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी के प्रधान अध्यापक के रवैये से अजित प्रधान ने इंचार्ज अध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप। हरदोई-बेनीगंज महीनों पहले से सुर्खियों में रहा कोथावा ब्लॉक का शिवपुरी प्राथमिक विद्यालय अब पुनः कई विवादों के बीच घिरा है। ग्राम पंचायत प्रधान अतुल सिंह ने सोशल मीडिया सहित शिक्षा विभाग के नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। अतुल सिंह के अनुसार 1 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह लगभग 9 बजे जब मैं प्राथमिक विद्यालय के पास से निकल रहा था तो नन्हे मुन्ने बच्चे सड़क पर इधर उधर भटक रहे थे। तब तक प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक वीर प्रताप सिंह एवं सहायक अध्यापक संतोष कुमार तथा शिक्षा मित्र प्रमिला देवी विद्यालय नहीं पहुंचे थे, जबकि रसोईया विद्यालय समय से ही अध्यापकों के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, विद्यालय के बच्चों से पूछे जाने पर बच्चों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय से कोथावा कल्याणमल संपर्क मार्ग तक बच्चे समूह बनाकर गुरुजी की राह तक रहे थे और वहीं लगभग 2 किलोमीटर पैदल गुरुजी को देखने गए हुए थे। इस विद्यालय में आए दिन इंचार्ज अध्यापक लापरवाही करते हैं। बिना एडमिशन विद्यालय में बैठने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रधान अध्यापक द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राष्ट्र निर्माता की संज्ञा से नवाजे जाने वाले अध्यापक जब शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतेंगे तो कैसे राष्ट्र का निर्माण संभव होगा? भारत के कर्णधार बच्चों का कैसे शिक्षा रूपी विकास हो सकेगा? अतुल सिंह के अनुसार एमडीएम की गुणवत्ता एवं समय से न बनना बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर डाल रहा है। मामले संबंधी इंचार्ज अध्यापक वीर प्रताप ने बताया, बीते समय में निर्धारित समय के अनुसार विद्यालय आता रहा हूँ। आज किन्हीं कारणों से विलम्ब हो गया है। एमडीएम बनवाने के लिए मैं अपने पास से गैस सिलेंडर लेकर भोजन बनवाता हूँ। वही रसोईया के पास बना मिट्टी का चूल्हा इस बात की गवाही दे रहा था कि मानो उसे बराबर उपयोग में लाया जा रहा हो। ग्राम प्रधान द्वारा प्रधान अध्यापक पर लगाए जा रहे आरोपों संबंधी जब खंड शिक्षा अधिकारी कोथावा सिमी निगार से फोन वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, मामला संज्ञान में आया है। जल्द विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कर दोनों का पक्ष जानकर मामले का उचित निस्तारण कराया जाएगा। जांच के दौरान विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मैंने उसको छोड़ दिया कि आप अपने आप करवाइए, क्योंकि ये हम इसलिए काम लिए थे कि आप लोग फ्री माइंड होके आइए। आज सब्जी लेना, तेल लेना, आज आलू लेना, ये सब खरीदारी में मास्टरों का दिमाग बटा रहता था, तो कायदे से पढ़ाई नहीं करवा पाते थे बच्चों की। तो हमने ये सब बातें सोचते हुए हमने अपने ऊपर ले लिया, काम वो करवाया। लेकिन फिर भी इनका परमानेंट जब देखो तब हम जैसे निकले वहाँ से, तो हमने आज तक कभी इनके ऊपर प्रत्यारोपण नहीं किया। कान में लीड लगाए बातें कर रहे हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। और इधर उधर मतलब जो है आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, कोई आया कोई गया, उससे भी कोई इनसे मतलब नहीं है। अगर गांव के छोटे बच्चे हैं अपने भाई बहन के साथ में जा रहे हैं, जैसे कि हमारे गांव के निवासी एक हैं राजू नाई, उनकी एक छोटी लड़की, अभी हमें जल्दी ही सूचना मिली, 2 लड़के और एक दिन मिले कि चाचा हमको मतलब जो है स्कूल से मैडम ने और मास्टर साहब ने निकाल दिया। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे हमको कह रहे कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा। अगर बच्चे के अंदर पढ़ने की लालसा है तो क्या अध्यापक को ये चाहिए कि वो मतलब जो नाम नहीं लिखा तो या 2 घंटे वो बैठ के उसको देख नहीं सकते या पढ़ा नहीं सकते या उसको शिक्षा नहीं दे सकते, या उसका शिक्षा का अधिकार नहीं अगर नाम नहीं लिखा? सरकार पैसे दे रही, ना कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है कि मतलब बिना नाम लिखे हम आपको बैठा नहीं सकते। और जबकि खुद मास्टर के और अध्यापकों के लड़के वहाँ पे बैठ के कोरोना काल में सबने शिक्षा ग्रहण की है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो आपको क्या आपत्ति हुई है? अब जो है हमने पंचायत भवन के लिए मतलब जो एक कमरा खाली करवाया था इनसे, तो इन्होंने मना कर दिया कि ये सरकारी बिल्डिंग हम लोग स्कूल में ये नहीं कर पाएंगे। अगर आम जनमानस प्रधान हैं हम, हमारे पास पक्ष विपक्ष दोनों आदमी आते जाते हैं। कुछ हैं आदमी की मतलब जो है ज़्यादा वो मानसिकता जो रखते हैं गंदी, तो वो कहते हैं हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। तो अगर कोई पंचायत का कार्य है वो नहीं करवाना चाहते हमारे दरवाजे से, तो हमने सोचा स्कूल का एक कमरा अतिरिक्त कक्ष ले लिया जाए। तो जब तक पंचायत भवन हमारा कार्यरत नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे अपना सिस्टम रख देंगे। इन्होंने मना कर दिया, भाई स्कूल है वो नियम है इनका, जबकि वो सरकारी बिल्डिंग है और हमको आदेश दिया गया था कि सरकारी बिल्डिंग में ही आप कहीं पे कर लीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र है नहीं, अगर छोटा बच्चा जा रहा है तो क्या पढ़ा नहीं सकते? उसको पढ़ाना चाहिए इन लोगों को, उससे भी मतलब नहीं। अगर आज 8:51 तक मैं गेट के दरवाजे पर खड़ा रहा, तब तक कोई टीचर न कोई शिक्षा मित्र, वहाँ पे कोई सूचना हमको नहीं मिली। जो यही पता चला कि यहाँ तक ये नहीं मालूम था बच्चों की स्कूल बंद है या खुला है। छोटे छोटे बच्चे जरौआ मेन मार्ग तक देखने गए हैं मास्टर साहब को कि मास्टर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। अगर कोई बाई चांस हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक नहीं कम से कम 20 बच्चा गया था, जबकि मैंने रोका और मैंने उसकी फ़ोटो भी डाली कि बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, और जबकि वो हमारे गांव के ही बच्चे हैं और उधर कोई गांव नहीं है, गांव के बाहर से बच्चे इनको देखते हुए आ रहे थे। 8:51 की फ़ोटो है हमारे पास। तो अगर कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
इन सभी को चलते हुए और मतलब जो है हमने ये इनकी वो देखा कि कोई मतलब जो जिम्मेदारियां नहीं हैं इन लोगों के पास, तो हमने ये आप लोगों को बुला के ये अवगत कराया और शिक्षा विभाग को भी अवगत कराना चाहा। और नहीं अगर ऐसे काम आप लोगों के द्वारा हो रहा है तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। फाइनल क्या चाहते हैं? फाइनल ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो अब सबसे ज़्यादा भ्रष्टता यहाँ पे फैलाई जा रही है और दुर्दता है, वो हमारे यहाँ वीर प्रताप जो प्रधानाचार्य है उनके द्वारा वो किसी प्रकार से हमको प्रधान या मतलब जो हमारे जनता को अपने उसमें नहीं ले, वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीति के स्तर से हमारा विद्यालय चलाया जा रहा है। हमारे गांव के जानवर पकड़े जा रहे थे और डीएम साहब का आदेश था कि प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो वगैरह सब लोग मिलके जानवरों का जो गौवंश थे उनको किसी भी तरीके से पकड़वा के और वहाँ से गौशाला तक भिजवाया जाए। हमने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए स्कूल के लिए हमने मांग की कि जो है स्कूल में बंद करवा के कायदे से पकड़वा लिया जाए। आज भी हमारे पैर में चोट है, हमारे पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं प्रधान था लेकिन प्रधान की वो बात नहीं हमने सुनी कि मतलब मैं प्रधान हूँ, हाथ ना लगाऊं। मैंने अपने जनता के लिए खुद जानवरों को पकड़ा साथ में और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन इन मास्टर की कमी के कारण मतलब जो है स्कूल में इन्होंने हमको जगह नहीं दी, तो हमने अलग से तारबंदी करवा के और वहाँ पे जानवर पकड़वाए। तो जब सब नियम से काम हो रहा तो ये भी काम नियम से ही होना चाहिए। कौन सा विद्यालय? ये प्राथमिक पाठशाला शिवपुरी, विकास क्षेत्र कोथावा।